ऑलराइट दोस्तों, ये है वो अलादीन का चिराग जिसको रगड़ने के बाद 50 से 60 हजार रुपए की रेंज के अंदर आपको एक टॉप नॉच फोन मिल जाएगा, वो भी बॉक्स पैक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। जैसे आपको ये यकीन नहीं आया ना कि एक अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ने के बाद 50 से 60 हजार रुपए की रेंज के अंदर कोई टॉप नॉच स्नैपड्रैगन 888 वाला फोन लॉन्च हो सकता है या कोई 5G फोन लॉन्च हो सकता है। वैसे बहुत सारे दोस्तों को अभी भी ये यकीन नहीं आता और वो इसी तरह का अलादीन का चिराग लेके रगड़ के जब फोन लॉन्च होता है तब क्रिटिसाइज कर लेते हैं और बाद में जब प्राइस कट होती है तो फिर वही प्रेफर कर लेते हैं। तो मैं भी आज वही रिपीटेडली काम करने वाला हूँ, तो ये अवार्ड मैं ही रख लेता हूँ भाई। फिलहाल इसको रगड़ने के बाद देखेंगे क्या निकलता है क्या नहीं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेट्स सपोज आपने इन दिनों में कोई फोन बाय करना हो जो कि आपको मिड ऑफ अगस्त से पहले बाय करना है और बॉक्स पैक ही बाय करना है, आपकी प्रायोरिटी ही बॉक्स पैक है, तो आपको कौन से फोन लेने हैं और कौन से नहीं लेने। कुछ फोन पे प्राइस कट भी लग चुका है, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, अपने फोन्स की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि फोन काउंट कराऊं मैं आप लोगों को, इनको मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। और आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि एक स्टैंडर्ड बन चुका है अब ये मिड रेंज सेगमेंट है पाकिस्तानी मार्केट का। प्लीज इस चीज को रियलाइज करो आप लोग, हम भी रियलाइज करते हैं। इस टाइम अगर दूध दही चीनी सब चीज़ें महंगी हो गई हैं तो मोबाइल फ़ोन कैसे सस्ते हो सकते हैं। ऑल्दो हम आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन से आपके ओपिनियंस या फीडबैक्स आ रहे होते हैं ना, वो हम लोग डायरेक्टली कंपनी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कंपनीज भी पढ़ रही होती हैं, तो उसमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करो कि आज के टाइम में जो बायर है उसकी क्या थिंकिंग है। और इस पैसों में ना आपको एक बैलेंस डिवाइस मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी डिवाइस नहीं मिलने वाली है। क्रिटिसिज्म करने वाले या नेगेटिविटी करने वाले ना आपको बहुत सारे कीड़े भी निकाल देंगे, लेकिन आपने भी सोच समझ के ही प्रोडक्ट को लेना है। तो G100 एक्सटेंडेड है इस पैसों में और 5G फोन मिल जाए तो गनीमत है भाई आपको। हम फोन्स की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास 60,000 रुपया होना तो मैं 2 फोन्स कंसीडर करने वाला हूं और टॉप प्रायोरिटी पे मेरी 5G की अगर जो है ना डिमांड होगी तो भाई आज के टाइम में Oppo Reno 12F 5G सस्ता हुआ है 61-62 हजार रुपए का आपको ऑनलाइन कैरेफॉर इस तरह की शॉप्स पे देखने को मिल रहा है। देखो Dimensity 6300 एनर्जी वाला हार्डवेयर आता है, डिसेंट हार्डवेयर है, शेप भी अच्छी है। दूसरा फास्ट चार्जिंग 45 वाट की वूक चार्जिंग मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी है, 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज है और कैमरा डिसेंट है। कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स टेक्नो थोड़ा आपको बेटर भी देखने को मिलेगा, तो ये मेरी पहली प्रायोरिटी होने वाली है इस पैसों में। ये बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। इसके बाद आपको Reno 14F लॉन्च होता हुआ मिलेगा, या 13F में भी उतनी जान नहीं थी, तो 12F 5G में थोड़ी सी जान थी। 11F वॉज द गुड फोन, बट वो आज के टाइम में इतने में यूज मिलता है, तो अगर आपकी नई की प्रायोरिटी है ना तो आपको इसको ले लेना चाहिए। लेकिन अगले फोन की बात करता हूं। देखो भाई, इस फोन को तो मैं डिनाई नहीं करूंगा कि ये इस साल का इस प्राइस सेगमेंट का वन ऑफ दोस्त फोन है जो कि एक फीचर्स ज्यादा ऑफर करता है। लाइक जो वायरलेस चार्जिंग है ना भाई, हमें 1.5 लाख वाले फोन में मिलती है। तो इन्फिनिक्स नोट 50 जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में 60,000 रुपए का बिक रहा है। 8GB 256GB है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। ऑल्दो बहुत सारी एप्लीकेशन पे नहीं भी सपोर्ट करता, लेकिन आपको मिलता तो है ना। 6.78 इंच का है, एल्यूमिनियम फ्रेम कर दिया है, बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर दी है, डिजाइन इंप्रूव कर दिया है। उसके साथ साथ आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 8GB 256GB, G100 मिल जाता है, एक्सटेंडेड है G100। और अगर Dimensity 6300 की गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करोगे ना तो 40 FPS, और इस पैसों के सारे फोन के अंदर 40 FPS ही मिलता है। लेकिन हाँ, 6300 के अंदर आपको थोड़ा सा ये कि 5G का एडवांटेज मिलता है। बाकी क्लॉक स्पीड भी अगर कंपेयर करोगे ना मिलती जुलती आपको इनकी देखने को मिलेगी। बाकी कैमरा इसमें जो है ना वो आपको 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिल जाता है, 100 mAh की बैटरी लेके आता है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी लेके आता है। तो डेफिनेटली आप इस फोन को अगर इस पैसों में लेते हो तो ये 2 फोन आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इन्फिनिक्स के ही एक फोन पे प्राइस कट लगा है। अब मैं जरा ना 50-52 हजार रुपए की रेंज में आ जाता हूं, मतलब 53 हजार रुपए की रेंज में आ जाता हूं। इन्फिनिक्स 040 का प्राइस कट लग चुका है। ये फोन 8GB 256GB कर्व स्क्रीन 108 मेगापिक्सल विद 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, ऑल्दो फोटोज खींचता है, वीडियोस आपको सबकी इन्फिनिक्स की एक जैसी मिलेंगी। जो नोट 50 है इसमें थोड़ी सी बहुत इंप्रूवमेंट थी। इसके अंदर भी G100 है, ठीक है, वही आपको हार्डवेयर मिलता है। जो 040 है इसके अंदर एक अपडेट कम हो जाएगी, बिकॉज ये पिछले साल का जरा फोन बन जाता है, ठीक है, लेकिन मतलब ज्यादा थोड़ा पुराना हो जाता है। नोट 50 में आपको एक अपडेट ज्यादा मिल जाएगी, बस सॉफ्टवेयर अपडेट में 2-2 साल की 3-3 साल की आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये फोन 53 हजार रुपए के अराउंड है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 5000 mAh की बैटरी है। तो डेफिनेटली 53 हजार रुपए की रेंज के अंदर अगर मुझे कोई बाय करना होगा तो मैं इन्फिनिक्स नोट 50 हॉट 50 प्रो प्लस के ऊपर भी इसको प्रायोरिटी दूंगा। या इसके बाद अगर मेरी चॉइस जाती है ना तो लाइक मुझे अगर दूसरा फोन चूज करना हो तो देखो भाई, Redmi Note 14 के ऊपर भी सेलें लग रही है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट 50,000 रुपए की रेंज के अंदर मिलता है
ऑल्दो यहाँ भी वही आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगी, मतलब 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, साथ के साथ आपको G99 अल्ट्रा मिलता है और 100 और अल्ट्रा में G100 और 99 अल्ट्रा में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा ट्विक वर्जन 108 मेगापिक्सल है। तो ये इस वजह से मैंने डाला बीच में, लाइक आप कोई चाहते हो कि भाई IR ब्लास्टर मिल जाए, आपको रेडमी का फ़ोन चाहिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग वाला चाहिए, आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, 50,000 से ऊपर नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली इसमें रेडमी नोट 13 से इंप्रूवमेंट है। 2-3 साल की अपडेट रेडमी इसमें भी ऑफर कर देता है। तो हाँ, 50,000 रुपये के अराउंड 8GB 256GB और 45 से 48,000 रुपये की रेंज के अंदर 8128 ऑनलाइन देखो, प्राइस हो देखो, वाइस मार्केट देखो, और बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, कराची और लाहौर की मार्केट में इजीली बिक रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन भाई अपने अगले फोन की बात करते हैं। अब ये नया फोन है, मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ, 2-4 महीने, 2 महीने 3 महीने हो गए होंगे। टेक्नो के Camon 40 की प्राइस में थोड़ा सा कट लगा था, लाइक 60,000 में लॉन्च किया था, अब 58,000 रुपए की रिटेल प्राइस है, और अब ये फोन होलसेल रेट या जो रिटेल है 500-1000 रुपए के मार्जिन के साथ बेच रहे हैं 54,000 रुपए के अराउंड, 54 से 55,000 रुपए के अराउंड बिक रहा है। हाँ, इसका कैमरा इन सबसे बेटर है क्योंकि लाइट 700C वाला कैमरा है, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज 6.78 इंचेस का, अगेन डिजाइन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा आपको जो ना वो स्वान लुक रियर साइड से देखने को मिल जाती है। G100 वाला हार्डवेयर है और उसके साथ साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा है, 45 वाट है। नए फोन के हिसाब से आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। AI की इंटीग्रेशन मिल जाती है, पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी है, तो ऑलरेडी ये फोन हमने कवर किया हुआ है। लेकिन टेक्नो का एक और फोन है, टेक्नो Camon 40 Pro, कर्व स्क्रीन, ये भी G100 के साथ ही आता है। तो ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन अगर हार्डवेयर साइड पे देखोगे ना तो सबकी सिमिलर है, इनमें सब में सुपेरियरिटी 5G की सिर्फ Reno 12F में है, और ये कर्व स्क्रीन के हिसाब से आपको थोड़ा सा अच्छा फील करा देता है। लाइक 60,000 रुपये का आपको ये भी मिल रहा है, 60 से 62,000 रुपये का टेक्नो Camon 40 Pro मिल रहा है। मुझे लगता है कि 2-1 महीने में इसकी थोड़ी सी प्राइस डाउन हो जाएगी, बट इस फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये 6-7 फोन है जो आज के टाइम में डब्बा पैक स्टॉक अवेलेबिलिटी के हिसाब से मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसमें मैंने कोई भी पुराना फोन नहीं डाला। हाँ, इन्फिनिक्स का जो नोट 40 Pro करके मॉडल था ना, या नोट इस तरह करके 5G फोन था, वो भी कुछ 60-65,000 रुपए की रेंज के अंदर मैंने सुना है कि मार्केट में मिलता था, लेकिन उसका बड़ा लिमिटेड स्टॉक मिलता है। डेफिनेटली वो मतलब 5G के हिसाब से था, थोड़ा सी चीज़ें अच्छी भी थी, वो भी हमने चैनल पे कवर किया है। अगर वो आपको मिल रहा है तो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन राइट नाउ विद इन 20-25 डेज इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ फोन, तो आपको यही फ़ोन ही जो है ना वो बाय करने हैं। कौन से फ़ोन नहीं बाय करने? देखो, पहला तो माइंड में रखो ना, स्नैपड्रैगन 685 वाला हार्डवेयर तो लेना ही नहीं है 45,000 रुपये से ऊपर, ठीक है। अब उसमें आता है वीवो का Y200, आई थिंक इनका एक अपग्रेड सक्सेसर भी आने वाला है Y सीरीज़ पे, जिसको हम अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में बात करेंगे। भाई प्रॉपर OES काम नहीं करती, सिर्फ डिस्प्ले या फास्ट चार्जिंग की वजह से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। थोड़ी सी बैटरी साइज़ बड़ा है तो इस वजह से आप कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा लैग प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर सकते इसके ऊपर आप, बहुत सारी एप्लीकेशंस पर हैंग हो जाता है, ये कस्टमर क्लेम्स है, यूज़र क्लेम्स हैं, तो मैं इस वजह से इसको नहीं डाल रहा। और दूसरा, स्नैपड्रैगन 685 के साथ ही इस रेंज के अंदर ओप्पो रेनो 12F 4G भी बिक रहा है, जो कि 50-52 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर है। इसकी और प्राइस कट होने दो, क्योंकि Realme 13 4G जो सेम हार्डवेयर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अब मार्केट में 45,000 रुपये का बिक रहा है, तो 12F 4G से बेटर वो पैसे लगा लो थे, तारे फिर भी सेव हो जाएंगे। बहरहाल एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इतने पैसों में आपने स्नैपड्रैगन 685 या मिनिमम G100 या G99 वाला फ़ोन, तो चलो G99 वाला एक है, लेकिन G100 वाले फ़ोन से नीचे वाला फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि कल को रीसेल करते हो तब भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और इस प्राइस सेगमेंट में अब टेक्नो को ये चाहिए कि अपनी वो जो लेगेसी टेक्नो Camon 30 में चलाई थी ना 12GB वाला वेरियंट, तो एटलीस्ट उन यूजर्स को 12GB ऑफर कर दे, कोई ना कोई ब्रांड कर दे, जिसको मतलब थोड़ा सा फायदा हो जाए रैम रोम के वेरिएंट का, जिसको रैम रोम देख के लेता है। तीसरे फोन की बात करते हैं कि तीसरा कौन सा नहीं लेना। इस रेंज के अंदर आजकल हमने देखा है कि रिसेंटली कुछ लास्ट 2 मंथ्स के अंदर IPS पैनल 720p वाले जो है फोन लॉन्च हुए हैं। देखो भाई, थोड़ी बहुत हमारी भी कोलैबोरेशन होती है, हम सिर्फ उस फोन की अनबॉक्सिंग तभी कर रहे होते हैं, एक शोकेस होता है। लाइक मैंने कभी अपनी अनबॉक्सिंग की वीडियोस में ये नहीं कहा कि आप इस फ़ोन को ख़रीद लो। ये जो वीडियो आज बन रही है ना, मतलब इस टाइप की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और मैं आप लोगों को ये समझाता रहता हूँ कि देखो ये कैटेगरी आपने मिस नहीं करनी, ये आप लोगों के लिए बन रही होती है। तो इतने पैसों में आपको कोई कहना कि स्नैपड्रैगन मैं देता हूँ भाई आपको 700 सीरीज़ का कोई हार्डवेयर, ठीक है, डबा बैक फ़ोन में, और उसके अंदर IPS पैनल 720p लगा है, तो से नो टू IPS 720p नहीं लेना चाहिए इतने पैसों में। मैंने बहुत सी यूजर्स को देखा, भाई मैं तो लेना ही A5 Pro है मैं तो लेना ही C सीरीज़ का फ़ोन है, तो उन्होंने नहीं लेना। हाँ, एक कंप्लीमेंट्री फ़ोन एडिशनल डाल रहा हूँ, सॉरी मैं इसमें भूल गया डालने के लिए, सैमसंग का A16 भी अब 50,000 रुपये से नीचे 8GB 256GB बिकने लग गया है। सैमसंग की ब्रांडिंग देखते हुए ले सकते हो। G99 वाला हार्डवेयर है, नॉच बियर करनी पड़ेगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड माउंटेड है। अपडेट्स के लिए या सैमसंग की UI के लिए किसी बुजुर्गवार को लेके देना है ना, तब आप उस फोन को लेके दे सकते हो। अदरवाइज चार्जर सेपरेट लेना पड़ेगा, 2-3 हज़ार रुपये का चार्जर आएगा।
लैग वो फ़ोन करता है यूआई में, मतलब हैवी टास्क हैंडल नहीं कर सकता। तो लाइटर टास्क के हिसाब से सैमसंग के इस फ़ोन को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। इवन मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा, अगर A15 भी सस्ता मिल रहा हो ना, तो A16 और A15 में बस कद काट का ही फ़र्क था, हाइट का ही फ़र्क था थोड़ा सा, उसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो A15 जो है ना वो 45,000 से नीचे नीचे मिल रहा था, तो वो आप बाय कर लो, तो अपने पैसे ज़्यादा मत डालो, मतलब उसमें भी अपडेट चलो एक ही काम आएगी, लेकिन 2-3 साल में बेच के फिर कोई और फ़ोन ले लेना। तो डेफिनेटली आज के टाइम में अगर आपने बॉक्स बैक विद इन 25 डेज़ या 20 डेज़ आपने बाय करने हैं, तो ये आने वाले फ़ोन हैं कुछ। इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ है, और भी एक टेक्नो की स्पार्क 40 सीरीज़ आ रही है, इस तरीके से और भी मॉडल आ रहे हैं। लेकिन जब वो लॉन्च होंगे, उनकी कीमत देखेंगे क्या रखी जाती है, स्पेसिफिकेशन देखेंगे क्या रखी जाती है, फिर आपको हम प्रेफर कर पाएंगे कि ईदर यू शुड बाय दैट फोन और नॉट। फिलहाल 20 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से, आज ये 22-23 तारीख है जुलाई की, ठीक है, अगस्त की 15 तक आप कंसीडर करो, 15 के बाद फिर बात करेंगे कौन सा फ़ोन है कौन सा नहीं। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में यही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कोई बात बुरी लगी तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, अच्छी लगी तब भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो मुझे दे इजाज़त, मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।